जो इस वक्त यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज एससी एसटी के रिजर्वेशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में यही आलम है। बहुजन समाज के सामाजिक संगठन, आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन, ओबीसी पिछड़े के तमाम सामाजिक संगठन आज सड़कों पर हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम खरवार जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना है कि आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के संबंध में जो जजमेंट दिया है और उस जजमेंट से अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म होगा और इस वर्ग में क्रीमी लेयर वो बनाने का काम करेंगे और उसमें तमाम वर्गीकरण करने का उन्होंने आदेश दिया है जो अनुसूचित जाति जनजाति के हक के खिलाफ है। इस बात को ध्यान में रख करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने का काम किया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि 1 अगस्त के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म किया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए और धारा 341, धारा 342 जो संविधान में व्यवस्था है उसको 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे एसटी का आरक्षण कोर्ट से बाहर हो जाए। किसी अदालत को उस पे जजमेंट करने का मौका ना मिले, ये हमारी मांग है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और पूरा देश आज एससी एसटी के समर्थन में सड़कों पर खड़ा हुआ है। देखिए, इस देश के अंदर जब लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने कहा संविधान बचाएंगे, समाजवादी पार्टी ने भी कहा संविधान बचाएंगे, क्या देखिए वो लोग वोट के सौदागर हैं और उनको अनुसूचित जाति जनजाति का वोट लेने के लिए उन्होंने संविधान की रक्षा करने की बात किया और आरक्षण की रक्षा करने की बात किया, लेकिन आज 1 तारीख से आज 20 दिन लगातार हो गया। 20 दिन में ना तो कहीं श्री राहुल गांधी दिखाई दिए, ना ही कहीं पर श्री अखिलेश यादव दिखाई दिए, ना ही उनका कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया। उनके मुंह में दही जम गया है, आज तक बोले नहीं हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि ये खाली वोट के सौदागर हैं। अशिला नेता बहुजन समाज का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहन मायावती जी ही ऐसी नेता हैं जो हमारे अधिकार के लिए संघर्ष करती हैं। क्या मांगे हैं बसपा की? हमारी मांगे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाएं और विशेष सत्र बुला करके जो 1 अगस्त 24 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में जो जजमेंट दिया है उसे खत्म करें, संविधान में संशोधन करें और धारा 341, 342 को 9वीं सूची में, संविधान के 9वीं सूची में सम्मिलित करें और संविधान का संशोधन करें। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद थे, हम बातचीत करेंगे। शमसुद्दीन राइम साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्या बताएंगे आज के इस आंदोलन को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से वर्गों को बांटने का काम किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी और सभी संगठन के जितने लोग हैं सब इसका विरोध करते हैं। देखिए, जो समाज सदियों से अपमानित महसूस हुआ है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर तरीके राजनीतिक रूप से, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से जो समाज पिछड़ा बन रही है, अभी इतनी जल्दी आसानी से कोई इतनी व्यवस्था बदल नहीं जाएगी। इस व्यवस्था को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त में निर्णय आया है, हम उसको, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने 4 अगस्त को और 10 अगस्त को ट्वीट के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से जिस तरीके से
पुनः विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है और महामहिम के लिए एक दिवसीय हम लोग ज्ञापन देकर इसका पुनः हम लोग विचार करने के लिए और संविधान को जिस तरीके कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस प्रस्ताव को खारिज किया जाए, हमारी ये मांग। देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर गौर किया जाएगा, उसके बाद भी बसपा आंदोलन कर रही है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें संविधान, हमें बिल्कुल आश्वासन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल हर तरीके से निर्णय चाहिए, हमें हर तरीके से अपना बदलाव चाहिए। आश्वासन तो बहुत आते हैं, हमें समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। क्या लग रहा है SC/ST के उपवर्गीकरण से नुकसान होगा SC/ST का? अरे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जो SC/ST बेसी पिछड़ा इतना पिछड़ा हुआ है, OBC इतना पिछड़ा हुआ है, उसको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कहते पुनः जिस तरीके से हमारी मांग है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद स्वयं विचार करे और इसको खत्म करे, इसी हम चाहते हैं। सर, ये भी चीज है कि सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण लागू है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इस प्राइवेटाइजेशन में इस आरक्षण का क्या मतलब रहा है? कोई भी, हम तो ये कहते प्राइवेट में क्यों, डायरेक्ट क्यों? जिस तरीके जिसका अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये जो प्राइवेट सेक्टर बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे SC/ST OBC क्या भला हो सकता है? इससे तो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो ये फिर जो आज हम लोग सदियों से गुलाम थे, गुलामी के रास्ते फिर अपनाने पड़े, गुलामी में फिर हम लोग आ जाएंगे। तो गुलामी की मुक्ति करने के लिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने बड़े संघर्ष के इस संविधान में इस व्यवस्था को दर्शाया है। उस व्यवस्था को आधार करने के लिए बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से इस संविधान में व्यवस्था करी। उस संविधान को हम चाहते हैं, उस संविधान के तहत ये व्यवस्था लागू रहना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर क्या है आपका? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ही थाली के छट्टे बैठे हैं, भाजपा और कांग्रेस। आपको मालूम है, मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो विरोध भाजपा ने किया था और कांग्रेस ने देखा था। जब इसी तरीके से पदोन्नति के आरक्षण को लेकर राज्यसभा बिल पास हुआ था, लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं से पदोन्नति का आरक्षण बिल फाटवाया था और उसको कांग्रेस तमाशा बनकर देख रही थी। तो कांग्रेस और भाजपा एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। ये कभी नहीं चाहते इस देश के अंदर SC/ST OBC के लोगों को सम्मान मिल पाए, गैर बराबरी खत्म हो सके, सामाजिक भाईचारा बन सके। इसके विरोध में ये भाजपा और कांग्रेस है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता शमसुद्दीन राइन साहब थे और इनके साथ हम बातचीत कर रहे थे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं कि SC/ST के आरक्षण को लेकर यह बहुजन समाज पार्टी का आक्रोश है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में आज सड़कों पर हैं। भारत के संविधान के सम्मान में बसपा मैदान में के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।